पिता को खोने का गम सबसे बड़ा होता है। 2020 के कोरोना महामारी में राजवर्धन ने अपने पिता को खो दिया। उस वक्त उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो उस गम और उदासी में अपना जिंदगी बिता दे, या तो अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश इंडिया के लिए खेलना उसको पूरा करे। राजवर्धन ने अपने आप से ये दो सवाल किए, और जब इंसान खुद से सही सवाल करता है तो उसका जवाब उसकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। राजवर्धन हंगरगेकर का जन्म 10 नवंबर 2002 को महाराष्ट्र के तुलजापुर गांव में हुआ। पिता सुभाष हंगरगेकर एक स्कूल में हेडमास्टर थे। मां अनीता हंगरगेकर एक हाउसवाइफ हैं। इंडिया की ज्यादातर फैमिली की तरह राज की फैमिली को भी क्रिकेट खूब पसंद थी। पूरी फैमिली एक साथ मिलकर इंडिया की सभी मैचेस देखते थे। उसे देखकर राज भी दिन भर क्रिकेट खेलते थे। राज के पिता बहुत सपोर्टिव थे। पिता ने कहा, अगर तुम्हें दिन भर ही क्रिकेट खेलना है तो तुम एक क्लब ज्वाइन कर लो। राज ने 9 साल की उम्र में ओस्मानाबाद के क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। अपने पहले कोच राम हीरापुरे के अंडर राज ने प्रोफेशनल क्रिकेट की बेसिक्स को सीखा। राज ने एज ए बैट्समैन स्टार्ट किया, जो कि ऑफ स्पिन भी कर सकता था। अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मैच में राज की टीम बैट्समैनों को आउट नहीं कर पा रही थी। राज ने अपने कप्तान से पूछा, मेरा ऑफ स्पिन वैसे भी अच्छा नहीं है, अगर आप कहो तो मैं फास्ट बॉलिंग ट्राई करूं। कैप्टन ने राज को चांस दिया। फिर क्या, राज ने उस मैच में अच्छी फास्ट बॉलिंग की। राज बॉलिंग तो बहुत फास्ट कर रहे थे, लेकिन लाइन लेंथ और बॉलिंग एक्शन पे अभी बहुत काम करना था। अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से साल 2016 में राज का महाराष्ट्र के अंडर 16 टीम में सिलेक्शन हुआ। 2016-17 अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्हें एक ही मैच मिला। गुजरात अंडर 16 के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 90 नंबर पर बैटिंग करते हुए 100 के स्ट्राइक रेट से 44 रन मारे और बॉल से 1 विकेट झटका। महाराष्ट्र अंडर 23 से डिमोशन के बाद महाराष्ट्र अंडर 16 टीम में आए कोच तेजस माथुरकर की नजर राज की बॉलिंग पे पड़ी। वो राज को उनके फिटनेस और वर्क एथिक की वजह से स्टैलियन बुलाते थे। अकेडमी में गर्मी की छुट्टी हुई थी। राज ने अपने कोच तेजस सर से छुट्टियों में प्रैक्टिस करने के स्केड्यूल के बारे में पूछा। तेजस सर ने कहा, तुम एक फास्ट बॉलर हो, तुम्हें अपने फिटनेस और बॉलिंग एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। घर जाने से बेहतर है कि तुम पुणे में रहो। तेजस सर ने राज को अपने घर पे रखा। उन्हें पता था एक फास्ट बॉलर के लिए रनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए उन्होंने राज को कोच संजय पाटंगर के पास ले गए, जहां 7-8 महीने उन्होंने राज के रनिंग और बॉलिंग एक्शन पे काम किया, जिससे कि फ्यूचर में राज को कम से कम इंजरी हो। यही कुछ चीजें होती हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। ये स्किल राज के बहुत काम आई। इसके बाद तेजस सर ने राज को लोहे गांव की वीरेगन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दिया, जहां मोहन यादव के अंडर राज ने आगे की ट्रेनिंग करी। मोहन यादव ऋतुराज गायकवाड़ के भी कोच रह चुके थे। 2017-18 अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 6 मैच के 8 इनिंग्स में राज ने 17 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 24 एन इकोनॉमी ऑफ 2.62। साल 2018 में एक दिन जिम में राज से सही से वेट्स नहीं उठ रहे थे। मोहन सर ने पूछा, क्या बात है? राज ने कहा, मैं रात भर पबजी खेल रहा था। मोहन सर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम क्रिकेट छोड़ के अब सिर्फ पबजी ही खेलो। उस दिन के बाद से आज तक राज ने अपने फोन में एक भी गेम इंस्टॉल नहीं किया। तेजस और जादव सर ने मिलकर राज के स्किल को और इम्प्रूव किया। उन्होंने राज को बॉल को मूव करना सिखाया, बैट्समैन को आउट होने पे मजबूर करने के प्लान्स के बारे में समझाया, ना कि सिर्फ पेस और बाउंस से बीट करने पे। अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से उनका महाराष्ट्र अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ। कूच बिहार ट्रॉफी 2018-19 के 10 मैच में उन्होंने 49 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 25.81 एन इकोनॉमी ऑफ 3.68, जिसमें 2 पंजा शामिल थे। बैटिंग में उन्होंने 104 के स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 12 छक्के शामिल थे। हाईएस्ट स्कोर 48 रन। इनके इन बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से अंडर 19 साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए फरवरी 2019 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। कूच बिहार ट्रॉफी 2019-20 के 9 मैच में 32 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 27.12 एन इकोनॉमी ऑफ 3.31 और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 128 के स्ट्राइक रेट से 246 रन, जिसमें 22 चौके और 16 छक्के शामिल थे। 2020 के लॉकडाउन में सभी ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सेस और जिम्स बंद हो गई थी। राज को भी ओस्मानाबाद अपने गांव वापस आना पड़ा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी की कहानी आप पढ़ लो, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। राज ने ये नहीं कहा कि अब तो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। उन्होंने खुद से सवाल किया कि कैसे मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ।
और जब हम अपने आप से सही सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब भी मिलता है। पिता के स्कूल के पीछे एक मैदान था, वहां खुद से जमीन को रोल करके वो प्रैक्टिस करते थे। बाद में उन्होंने उस पर कंक्रीट का पिच बनवाया और अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। लेकिन जून 2020 में उनके पिता की कोरोना से डेथ हो गई। ये उनकी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। फैमिली पूरी उदास थी, लेकिन राज के पिता राज को इंडिया के लिए खेलता देखना चाहते थे। राज ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। उन्होंने मेहनत करी, अपने कोचेस से गाइडेंस लेकर ट्रेनिंग करी, अपनी पढ़ाई को भी कभी नहीं छोड़ा। 12th कंप्लीट करने के बाद राज ने बीए में एडमिशन करवा लिया। 16 जनवरी 2021 को अपना T20 डेब्यू किया। अगले ही महीने 21 फरवरी 2021 को अपना लिस्टी क्रिकेट में डेब्यू किया। विजय हजारे 2020-21 के 5 मैच में उन्होंने 10 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 22.40 एन इकोनॉमी ऑफ 5.11। डोमेस्टिक मैचेस में ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से एशिया कप 2021-22 के लिए राज का इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ। टूर्नामेंट के 5वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी, तब 10वें नंबर पे बैटिंग करते हुए 165 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए और बॉलिंग में 1 विकेट भी झटका। अगले ही महीने 2021 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उनका शानदार प्रदर्शन था। बैट्समैनों को अपनी तीखी बाउंसर्स और सटीक यॉर्कर से परेशान करना और मौका मिलने पे बॉलर्स को चौके छक्के मारना, शायद यही वजह रही होगी कि आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई और मुंबई जैसी टीम राजवर्धन को खरीदने के लिए बेताब थी और 1,50,00,000 में चेन्नई ने राजवर्धन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ते हो तो कोई ना कोई आपको नीचे लाने के लिए बैठा ही रहता है। 4 दिन बाद 18 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के कमिश्नर प्रकाश बकोरिया ने बीसीसीआई से कंप्लेन किया कि राज ने अपनी उम्र गलत बताई है। स्कूल में एडमिशन के वक्त उनका रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 2001 था और 8th में री एडमिशन के वक्त 10 नवंबर 2002। उन्होंने धोखे से अंडर 19 टूर्नामेंट खेला, लेकिन बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया कि हम लोग TW3 बॉन्ड टेस्ट से प्लेयर्स के एज को वेरीफाई करके एज ग्रुप कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और ये कंप्लेन यही रद्द हो गई। राज आईपीएल में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं छोटे से गांव से हूं, यहाँ क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बल्कि उनका मानना है अगर आप अपने गेम अपने काम को पसंद करते हो तो आप आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढोगे भी और जरूरत पड़ने पे रास्ता बनाओगे भी। पिता के खोने के गम से बिखरा नहीं बल्कि और निखर गया। तो हम लोग प्रे करते हैं राजवर्धन यूं ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते रहें, एक दिन सीनियर इंडियन टीम के लिए खेल के अपने पिता का सपना पूरा करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।